नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बड़े मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज से फिर से एक बार एक नई शुरुआत हम आप सबके सम्मुख करने वाले हैं। कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर से आपका जो ये सुबह का 8 बजे का सीरीज होता है, जिसके माध्यम से हम एक एक टॉपिक, एक एक थ्योरी को कवर करते हुए आपके साथ यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहली बात, चूँकि हम लंबे समय के बाद आए तो आप ना लंबे समय के बाद आइए। आप इस चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी जितनी भी नई नई क्लासेज होती हैं, जितने नए नए अपडेट होते हैं, वो केवल यहीं पे मिलते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हालांकि पहले करना थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि आप कहेंगे पढ़ाए नहीं, लाइक पहले बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी लाइक कर देंगे तो आपका ध्यान भटकेगा नहीं, पेपर पेन लो करके बैठ जाएंगे। तो चलिए, आज के क्रम की जब बात की जाए तो आज के श्रृंखला में जिस एक विषय के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, थोड़ा सा महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे यूपी को लेकर के, और आपके प्रश्न पत्रों में तो सीधा सीधा प्रश्न इससे देखे मिलता है। तो आज के क्रम में जिस एक विषय को हम चिन्हित किए हैं, उसका संबंध है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। तो प्रमुख पत्र पत्रिकाओं की जब बात की जाए तो इनका नाम आपको देखने को मिल जाता है। तो आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सी प्रमुख पत्र पत्रिकाएं आपको देख मिलती हैं, थोड़ा सा इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, वैसे तो पूरे भारत की जब बात की जाए तो पूरे भारत में अलग अलग प्रकार की पत्रिकाएं निकली हैं। भारत की जब बात की जाए तो भारत में उत्तर प्रदेश में भी कई सारी पत्रिकाएं हैं। देश की अगर बात की जाए तो देश का जो सबसे पहला पत्र आपका निकाला गया था, उसे आपने सदैव सुना होगा, उद्दंत मार्तंड के रूप में। उत्तंत मार्तंड की जब बात की जाए तो उत्तंत मार्तंड के रूप में क्या होता है, इसका नाम देख मिलता है। और ये बेसिकली कोलकाता से निकाला गया था। पहली बार क्या होता है, ये आपकी कोई पत्रिका निकाली जाती है। लेकिन चूंकि हम अपने यूपी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो यूपी में कौन कौन सी पत्रिकाएं और कौन कौन से ऐसे जनरल्स निकलते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा। तो सबसे पहली पत्रिका की जब बात की जाए तो उसका नाम ही होता है, खास करके आपने नाम सुना होगा, बनारस अखबार। तो बनारस अखबार की जब बात की जाए तो ये खास ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी में निकलने वाला ये पहला अखबार आपका माना जाता है। आज बनारस अखबार की जब बात की जाए तो ये कब निकाला जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सन 1845 से निकाला जाता है। और कई बार आपने सुना होगा रघुनाथ दत्ते। तो रघुनाथ दत्ते की जब बात की जाए तो रघुनाथ दत्ते के द्वारा क्या होता है, इसका प्रकाशन वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। तो खासा अगर देखा जाए तो ये नाम ध्यान रखिएगा, नहीं रघुनाथ नहीं, शिव प्रसाद सितारे हिंद, माफी चाहते हैं, शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है, शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगर इनकी बात की जाए तो इनके माध्यम से क्या होता है, इसे निकाला जाता है। ठीक है, तो शिव प्रताप सितारे हिंद की जब बात की जाए तो इनके माध्यम से क्या होता है, ये पहला बनारस अखबार के रूप में 1845 में बनारस से निकलता है, जो हमारे यूपी का पहला अखबार था। अच्छा, इसकी क्वालिटी की जब बात की जाए तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये सप्ताह में एक बार निकलता था। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि ये इसकी छपाई रोज नहीं होती थी। अगर इसकी बात की जाए तो इसकी छपाई रोज ना होती थी, बल्कि एक सप्ताह में क्या होता था, एक सप्ताह में एक बार निकलता था। तो नाम आता है बनारस अखबार। तो सप्ताह में एक बार निकलता था। फिर अब इसी बनारस की जब बात की जाए तो यहीं से ध्यान रखिएगा, एक पत्रिका आपने सदैव सुनी होगी, ये यही बनारस से निकाली जाती है, जिसका नाम होता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम के पत्रिका की जब बात की जाए तो ये आगे चल करके क्या होता है, आपके मदन मोहन मालवीय के द्वारा निकाला जाता है। मदन मोहन मालवीय की जब बात की जाए तो यह पत्रिका आपके मदन मोहन मालवीय के द्वारा निकाली जाती है। और इसकी खास बात क्या है कि ये रोज निकलने वाली पत्रिका होती है। तो ये दो अंतर ध्यान रखिएगा, पहला तो ये सप्ताह में एक बार निकलती है, ये पत्रिका जो है ये सप्ताह में एक बार निकलती है, और ये पत्रिका जो है वो रोज निकलने वाली है। तो हमारे यूपी में पहला अखबार खास करके बनारस अखबार 1845 विश्व प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा निकाला गया। और फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पत्रिका की जब बात की जाए तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। पहले चरण में ये कब निकाला गया था, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये निकाला गया था 1885 में। 1885 की जब बात की जाए तो 1885 में यह निकाला जाता है। तो दैनिक पत्रिका और साप्ताहिक पत्रिका। वैसे मदन मोहन मालवीय की बात की जाए तो उनके द्वारा और भी कुछ पत्रिकाएं निकाली गई हैं, उनको भी याद रखिएगा, जैसे अभ्युदय। अभ्युदय की जब बात की जाए तो अभ्युदय नाम की भी पत्रिका क्या है, आपके मदन मोहन मालवीय के द्वारा निकाली गई है।
अभ्युदय की जब बात की जाए तो अभ्युदय नाम की पत्रिका भी मदन मोहन मालवीय के द्वारा निकाला गया है। कब निकाला गया है? 1907 से। और अभ्युदय के अलावा अगर इन्हीं की बात की जाए तो इन्होंने एक पत्रिका और निकाली है जिसको हम लोग नाम देते हैं लीडर। क्या कहते हैं? अगर इसकी बात की जाए तो इसे नाम दिया जाता है लीडर। और लीडर की जब बात की जाए तो ये भी आपके मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो ये बेसिक आपको मिलता है। हालांकि लीडर की जब बात की जाए तो प्रवृत्ति के रूप में ध्यान रखिएगा, यह हमारे यहाँ पर निकलने वाली पहली अंग्रेजी भाषा की होती है। तो पहली अंग्रेजी भाषा की जब बात की जाए तो पहली अंग्रेजी भाषा की यह पत्रिका मानी जाती है। तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में पहला अखबार बनारस अखबार, दूसरा दैनिक अखबार हिंदुस्तान, फिर मदन मोहन मालवीय की चूंकि बात आई तो यहाँ पे अभ्युदय भी इन्होंने निकाला है, और लीडर नाम की पत्रिका की जब बात की जाए तो ये भी इनके माध्यम से निकाला गया है। ठीक है, चूंकि बनारस की बात चली थी तो बनारस में एक पत्रिका ध्यान रखिएगा जिसको हम नाम देते हैं आज। आज नाम की पत्रिका को आपने कई बार सुना होगा। ये 1920 से आपके इसे बनारस से प्रकाशन हो रहा है। ठीक है, तो आज नाम का जो डेली पेपर आता है ना आज, तो आज नाम की पत्रिका को 1920 से या आपके बनारस से ही आपका प्रकाशित किया जाता है। क्योंकि अलग अलग पत्रिकाओं की बात चली है तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, यहां पे आपको देख मिलता है खासा जिसको हम नाम देते हैं गोरखपुर। गोरखपुर से कौन सी पत्रिका है? गोरखपुर में आपने नाम सुना होगा कल्याण नाम की पत्रिका। और ये कहां से निकलती है? तो कल्याण पत्रिका की जब बात की जाए तो ये गीता प्रेस से निकलती है। गीता प्रेस की जब बात की जाए तो गीता प्रेस से कल्याण नाम की पत्रिका निकलती है। लास्ट टाइम आपने देखा था राधे श्याम खेमका की जब बात की जाए तो राधे श्याम खेमका इसके प्रकाशक भी थे और इनकी डेथ वगैरह हो गई थी। खास अगर देखा जाए तो सरकार के माध्यम से इनको पद्म विभूषण वगैरह दिया गया है। तो कल्याण नाम की पत्रिका ये आपके गीता प्रेस से निकाली जाती है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसका प्रकाशन कब से होता है? तो यह 1926 से हो रहा है। वैसे ध्यान रखिएगा कल्याण पत्रिका काफी फेमस क्यों हुई थी? क्योंकि आपने इसमें एक कविता के बारे में सुना होगा, भगत के बस में है भगवान, कुछ ऐसी एक रचना इसके बीच में आपकी प्रकाशित हुई थी और जो कह सकते हो कि गाने के माध्यम से लोगों की जुबान पे पहुंच गई। तो इसी कारण से इसका नाम थोड़ा चर्चा में था। तो कल्याण नाम की पत्रिका की जब बात की जाए तो ये आपको यहाँ पर देख मिलती है। खासा बनारस की बात चली थी तो बनारस में एक पत्रिका और ध्यान रखिएगा, आपने सदैव हंस के बारे में सुना होगा। हंस कई बार आपने सुना होगा मुंशी प्रेमचंद के बारे में। तो मुंशी प्रेमचंद की जब बात की जाए तो सन 1930 में क्या किया था, इन्होंने हंस नाम की पत्रिका का प्रकाशन यहाँ पे किया था। तो हंस नाम की पत्रिका की जब बात की जाए तो हंस नाम की पत्रिका को खास ध्यान रखिएगा, यह आपके प्रेमचंद के द्वारा कहां से? खास आपके बनारस से। तो मुंशी प्रेमचंद की जब बात की जाए तो 1930 में हंस नाम की पत्रिका ये बनारस से आपकी प्रेमचंद के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अच्छा, एक पत्रिका और ध्यान रखिएगा जो आपके झांसी में निकलती है जिसको हम नाम देते हैं आपके दैनिक जागरण। आज यूपी में आपने कई बार सुना होगा। दैनिक जागरण की जब बात की जाए तो दैनिक जागरण की उपलब्धि काफी फेमस है क्योंकि यूपी के अंतर्गत देखा जाए तो यूपी के अंदर सबसे ज्यादा ये पत्रिका आपकी बेची जाती है। तो 1942 से ये आपका निकाला जाता है। कहां से? झांसी से। तो झांसी की जब बात की जाए तो झांसी से दैनिक जागरण आपकी पत्रिका निकलती है। इसका संबंध क्या है? तो ये है यूपी में सबसे ज्यादा निकलता है। ठीक है, तो यूपी में अगर हम बात की तो सबसे ज्यादा अगर कोई पत्रिका निकाली जाती है तो वह कौन सी होती है? दैनिक जागरण होती है। तो दैनिक जागरण यूपी का सबसे ज्यादा। और झांसी की जब बात की जाए तो झांसी से 1942 में इसका प्रकाशन किया जाता है। कुछ पत्रिकाओं का नाम ध्यान रखिएगा जो आगरा से निकलती है। आगरा से आपने सदैव पत्रिका नाम सुना होगा सरदल अखबार के बारे में। और सरदल अखबार की जब बात की जाए तो सरदल अखबार क्या है? सरदल अखबार बेसिकली ध्यान रखिएगा ये हमारे यहाँ पर उर्दू भाषा की पहली पत्रिका है। ठीक है, उर्दू भाषा की जब हम बात करते हैं पहली पत्रिका, क्योंकि भाषा के परिप्रेक्ष्य आप भी जानते हैं जैसे हिंदी भाषा, आपके अंग्रेजी भाषा, तो उसी तर्ज पर उर्दू भाषा। उर्दू भाषा की जब बात की जाए तो यह पत्रिका पहली पत्रिका होती है जिसको सी फेंक्स के द्वारा निकाली गई थी। क्या नाम होता है? सी फेंक्स एक अंग्रेज अधिकारी थे। जब इनकी बात की जाए तो इनके माध्यम से इसको निकाला गया। कब निकाला गया था? तो 1848 से। 1848 की जब बात की जाए तो 1848 से सी फेंस के द्वारा ये आपके आगरा से निकाली जाती है और ये उर्दू की पहली पत्रिका होती है। अच्छा, चूंकि उर्दू की पहली पत्रिका की बात की है तो लगे हाथ यहाँ पे एक और ध्यान रखिएगा, यहाँ लखनऊ में, लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ से इसी तर्ज पर एक पत्रिका आपने सुनी होगी जिसको हम क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं कौमी आवाज। और कौमी आवाज की जब बात की जाए तो ये किसके द्वारा निकाली गई है? तो ये आपने सदैव सुना होगा रफी अहमद किदवई। रफी अहमद किदवई की जब बात की जाए तो रफी अहमद किदवई, और साथ ही साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम आता है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू और साथ ही साथ क्या होता है? रफी अहमद किदवई,
इन दोनों के माध्यम से कौमी आवाज निकाली गई है। कहां से निकाली गई है? लखनऊ से निकाली गई है। तो ये भी एक उर्दू भाषा की पत्रिका होती है, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो ये भी क्या है, यह भी एक आपके उर्दू भाषा की पत्रिका के रूप में जानी जाती है। तो उर्दू भाषा की जब बात की जाए तो उसका भी नाम देखने को मिल जाता है, ठीक है। साथ ही साथ इसी आगरा की जब बात की जाए तो आपने उजाला नाम की पत्रिका सुनी है? उजाला नाम की पत्रिका की जब बात की जाए तो ये भी आपके इसी आगरा से ही निकाली जाती है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये कब से कब, तो ये आजादी के बाद निकाली जाती है 1948 से। 1948 से कि उजाला नाम की आज आजादी के बाद निकाली जाने वाली एक विशेष पत्रिका के रूप में जानी जाती है। आपने कई बार यहाँ कानपुर का नाम सुना होगा, तो कानपुर की जब बात की जाए तो कानपुर से भी एक पत्रिका निकाली गई है, उसके बारे में आपने सुना होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कानपुर से जो पत्रिका निकाली गई है उसका नाम है प्रताप। प्रताप की जब बात की जाए तो प्रताप के बारे में आपने सदैव सुना होगा, खासा आपने सुना होगा। ये गणेश शंकर विद्यार्थी थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी की जब बात की जाए तो इनके माध्यम से यह पत्रिका आपकी निकाली गई है। कब से निकाली जाती है? तो ये 1910 से निकाली जाती है, ठीक है। 1910 की जब बात की जाए तो कानपुर से प्रताप नाम की पत्रिका यह बेसिक आपको देखने को मिल जाती है। तो प्रताप नाम की पत्रिका बेसिक ध्यान रखिएगा। एक पत्रिका यहाँ पे आपने देखा है, जिस तरीके से हंस काफी फेमस है उसी तर्ज पर एक पत्रिका है जिसका नाम है सरस्वती। तो सरस्वती की जब बात की जाए तो ये कहां से निकाली जाती है? ये आपके प्रयागराज से निकाली जाती है। सरस्वता नाम की पत्रिका की जब बात की जाए तो यह आपके प्रयागराज से निकाली जाती है। और इसकी जब बात की जाए तो ये भी आपके संयोग से 1910 से ही निकाली जाती है, ठीक है। 1910 की जब बात की जाए तो इस टाइम पे यह सरस्वती नाम की पत्रिका निकाली जाती है, बेसिक कहां पे? आपके प्रयागराज से। तो प्रयागराज की जब बात की जाए तो वहां पे यह पत्रिका आपके निकाली जाती है, ठीक है। तो यह पत्रिका आपको देखने को मिल जाती है। खासा बरेली में ध्यान रखिएगा, बरेली से एक पत्रिका निकाली जाती है और उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी की जब बात की जाए तो ये कहां से निकलती है? ये बरेली से निकाली जाती है। आपने नाम सुना होगा गुलाब शंकर के बारे में। तो गुलाब शंकर नाम के व्यक्ति की जब बात की जाए तो गुलाब शंकर नाम के व्यक्ति के माध्यम से क्या किया गया? ये पत्रिका निकाली गई है। अच्छा, चूंकि तत्वबोधिनी की बात आई तो एक नाम और ध्यान रखिएगा यहां बनारस के बारे में, क्योंकि बनारस से एक पत्रिका निकाली गई है। कहां लिखे? बनारस से एक पत्रिका निकाली गई है जिसको हम लोग नाम देते हैं किस रूप में? खास करके अगर देखा जाए, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये आसान हो जाएगा, ठीक है। बनारस से एक पत्रिका निकाली गई है जिसको हम किस परिप्रेक्ष्य देख पाते हैं? जिसको हम लोग खास करके नाम देते हैं अपने यहाँ पे, उसे नाम दिया जाता है बेसिक रूप से। यहाँ पे बनारस की जब बात की जाए तो बनारस से ये जो पत्रिका निकाली गई है, अगर उसको हम नाम दें तो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम खास ध्यान रखिएगा, ये बनारस जो है इस बनारस से निकाली गई है और उसे नाम दिया जाता है, आपने नाम सुना होगा, कवि वचन सुधा के रूप में। कवि वचन सुधा। एक्चुअली कवि वचन सुधा की जब बात की जाए तो ये पत्रिका चर्चा करना इस कारण से लाजमी था क्योंकि इसको जो निकाला गया है, आपने कई बार सुना होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जब बात की जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम आता है कि जब 1857 की क्रांति हो गई तो 1857 की क्रांति के बाद जो एक सिपाही वर्ग था उसने तो क्रांति कर दिया, लेकिन जो एक पढ़ा लिखा तबका था वो इससे दूर था। तो उससे कैसे कनेक्ट किया जाए? तो लोग पढ़े लिखे व्यक्ति मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं, तो वो लोग कवि वचन सुधा नाम की पत्रिका को मंगाते थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहली बार कह सकते हो कि जो हमारी एक भारतीयता की भावना होती है, देशभक्ति की भावना, वो अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने पत्रिका के माध्यम से लोगों तक प्रेषित किया। और ये घटना होती है 1875 की। तो 1875 में पहली बार कवि वचन सुधा में इनका नाम जुड़ता है। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हालांकि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जब बात की जाए तो इनके माध्यम से एक पत्रिका और ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक पत्रिका और निकाली जिसका नाम है बाल बोधनी। बाल बोधनी। अब ये बाल बोधनी क्या है? तो बाल बोधनी मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से आप अलग अलग पत्रिकाओं को देखते हैं आज के समय में, आपने देखा होगा बच्चों के लिए कार्टून निकलता है, बुजुर्गों के लिए अलग प्रकार की पत्रिका, धार्मिक प्रकार की, युवा जो होते हैं वो खास करके सरस सलील और मनोहर कहानियां टाइप की चीजें पढ़ते हैं। महिलाओं की जब बात की जाए तो सरिता वगैरह का, गृह शोभा वगैरह का अध्ययन करती हैं। तो पहले चरण में आप कह सकते हो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जब बात की जाए तो इनके माध्यम से बाल बोधनी पत्रिका निकाली गई और ये शुद्ध रूप से आप कह सकते हो कि जैसे आजकल आपने गृह शोभा वगैरह देखा है तो सेम उसी पैटर्न पे ये पूरी तरीके से महिला आधारित थी। तो पहली बार महिलाओं के लिए आधारित करते हुए बाल बोधनी नाम की पत्रिका इनके माध्यम से निकाली गई। तो ये भी आपके क्या हो जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र।
वैसे पत्रिकाओं की बात चल रही है तो यहीं पे पड़ोस में ध्यान रखिएगा, क्योंकि चित्रकूट है, तो चित्रकूट में एक पत्रिका काफी चर्चा में रहती है। आपने यहाँ पे एक नाम सुना होगा चित्रकूट के बारे में। यहाँ से एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है खबर लहरिया। खबर लहरिया, और खबर लहरिया हम बार बार इस कारण से बताते हैं क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो गुलाबी गैंग वगैरह की संरचना है उसके बारे में चर्चा मिलती है। और इवन खबर लहरिया की जब बात की जाए तो इसके ऊपर एक मूवी बनाई गई थी, जो संयोग से आप कह सकते हो कि ऑस्कर तक भी गई है। ठीक है, तो ऑस्कर तक जाने की वजह से क्या होता है, इसका नाम थोड़ा सा चर्चा में रहता है। तो ऑस्कर तक जाने की वजह से क्या होता है, यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम आपको देख मिलते हैं। बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में एक पत्रिका और ध्यान रखिएगा, इंदू का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो इंदू नाम की पत्रिका की जब बात की जाए तो ये भी आपके बनारस से ही देखने को मिल जाती है। अंबिका प्रसाद गुप्ता की जब बात की जाए तो उनके माध्यम से इसे निकाला गया है। किसके? अंबिका प्रसाद गुप्ता। अंबिका प्रसाद गुप्ता। तो ये वर्तमान आप कह सकते हो कि हमारे यूपी के कुछ फेमस पत्रिकाएं हैं जो अलग अलग संदर्भों में आपको दिख मिलती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, जिसके माध्यम से हमने यूपी में खास करके कौन कौन सी पत्रिकाएं कहाँ कहाँ पे निकाली जाती हैं और क्या उसका एक मंतव्य है उसके बारे में पूरी चर्चा की। ठीक है, तो बाकी आज के विषय को यहीं विराम देते हैं और इसी सेशन के माध्यम से आपको ऐसे ही नए नए टॉपिक, नए नए बिंदु को कवर कराने की एक जो पूरी जिम्मेदारी हमने ली है वो भी कवर करते हुए आप सबके साथ जुड़ते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन को विराम देते हैं और मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन के माध्यम से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।